Hello guys, नमस्कार. I Dr. राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय मोटिवेशनल एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच. तो आज मैं आप सबों के बीच में फिर से आया हूं और आज का सबसे बड़ा अपडेट से रूबरू कराने के लिए आया हूं. आप 11:30 बजे से कई चैनलों पे आपने सब कुछ देखा है और अंत में प्रतीक्षा कर रहे हो कि सर का क्या अपडेट आता है. तो मैं बिल्कुल अंदर की जो आवाज़ आई है, अंदर की जो बात आई है, मैं उससे आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा. आज की बैठक में, इस वर्चुअल मेगा मीटिंग में हमारे जो शिरकत करने वाले प्रमुख हस्तियां थी देश की, उसमें ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, श्री स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावे सारे स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर, सारे स्टेट्स के एजुकेशन सेक्रेटरीज, सारे स्टेट्स के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड्स, उसके अलावे कुछ शिक्षकों और अभिभावकों से भी राय ली गई. इन सारे लोगों के बीच में एक मैराथन बैठक की गई है और इस मैराथन बैठक में निचोड़ के आया है, मैं उससे आपको रूबरू कराने का प्रयास करता हूं. गाइस, आज के बैठक में सभी बिंदुओं पर बात हुई है. उसमें 12वीं की परीक्षा कब हो, कैसे हो अथवा रद्द हो, जेईई मेन की परीक्षा कैसे हो, कब हो, एनटीए की परीक्षा, नीट की परीक्षा कब हो, कैसे हो, सारी बिंदुओं पे बात की गई है. तो अभी जो सबसे पहली बात मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए करना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए पूरे देश में आज इस सेशन में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों को इस 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन को फेस करना है. पूरे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत सरकार के साथ. आज देश के सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स का ध्यान केंद्र सरकार की ओर लगी हुई है कि आखिर कौन सा अपडेट आता है. गाइस, आज भी देश की हालात अत्यंत गंभीर बनी हुई है. सारा सिचुएशन पैनिक है. ऐसी स्थिति में लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और काफी मौतें हो रही है. देश में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के खतरे भी पैंडेमिक बनकर के आए हैं. साथ ही थर्ड वेव का भी चेतावनी एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलते जा रही है. क्या इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के जान को दांव पे लगाना उचित होगा? तो आइए मैं आपके अंदर की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता हूं. सीबीएसई ने अपने 2 पक्ष रखे हैं और दोनों पक्ष पे आज क्या विचार हुआ, मैं उसके बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा. सीबीएसई ने अपना पहला पक्ष रखा है कि लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं 12th बोर्ड में, उसमें वे 19 से 20 सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा कराना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा कराना चाहते हैं. दूसरी बात, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया दूसरे प्रस्ताव में कि परीक्षा स्कूलों में होगी और 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे की होगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे. ऐसा कहना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का. लेकिन सीबीएसई के इन दोनों प्रस्ताव को एक अच्छी खबर आ रही है. देश के सारे शिक्षा मंत्रियों ने इसको खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि देश में इतनी बड़ी चुनौती को देखते हुए जीरो एग्जामिनेशन की घोषणा मैं कर सकता हूं और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे. इसके अलावा हम कोई सीबीएसई के रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं करेंगे. ये बहुत बड़ी खबर आ रही है. जीरो एग्जामिनेशन का अर्थ होता है एग्जामिनेशन को रद्द किया जाना चाहिए. देश की राजधानी दिल्ली से ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर माननीय सिसोदिया साहब भी उपस्थित थे और उन्होंने बैठक में क्या कहा, तो अब उस ओर ध्यान देते हैं. दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि परीक्षा कतई नहीं होनी चाहिए. 10वीं परीक्षा के अनुसार ही 12वीं के छात्रों को अवसर दिया जाना चाहिए और जो छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं उन्हें पुनः अनुकूल स्थिति में परीक्षा देने का मौका दिया जाना चाहिए. ऐसा माननीय सिसोदिया साहब ने कहा है. और देश के सभी शिक्षा मंत्रियों ने लगभग दिल्ली के शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव का सम्मान पूर्वक समर्थन किया है. बहुत बड़ी बात है.
अर्थात पूरा देश आज परीक्षा के पक्ष में नहीं है। एक तरफ सीबीएसई का पक्ष, दूसरे तरफ देश का पूरा पक्ष प्रधानमंत्री जी के पाले में अब जाता हुआ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं। देश के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए लगातार बात करते आ रहे हैं। तो मेरा अब कहना है कि प्रधानमंत्री जी, अब आपके पास में निर्णय और जो संदेश है वो आपको निर्णय लेना है। उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने भी परीक्षा के पक्ष में अपना कोई दलील नहीं दिया है। मेरी राय में अगर पूछा जाए तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, देश में स्थितियां बिगड़ी है, सुधार में आएगी, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को एक बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अभी तत्काल 1.5 करोड़ 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों का और 1.5 करोड़ के आसपास पूरे देश के शिक्षकों का टीका 2 डोज लगवाने की प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। और ऐसे कार्य करने के बाद ही जेई मेन की परीक्षा हो या नीट की परीक्षा हो, एनटीए की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, उसको आगे के लिए कदम उठाना चाहिए। ये मेरी राय में ऐसा है। हर हाल में वैक्सीनेशन पूरा किया जाना चाहिए छात्रों का और शिक्षकों का। अभी अभी जो केंद्र सरकार के अपडेट आ रहे हैं आपके लिए कि परीक्षा के विषय पर जो सारी वार्तालाप हुई है, इसका पूरा परिणाम 29 और 30 मई को दिया जाएगा और उसमें हमारे विद्यार्थियों की स्वास्थ्य और उनकी रक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि पूरी की पूरी सफलता आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। So guys, don't worry, be happy, be positive, stay safe, stay motivated. Thanks for watching this video. जय हिंद, जय भारत।